नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 जनवरी 2020 जो सीटेट का पेपर हुआ है आज, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम सभी प्रकार से हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से क्या पैटर्न थोड़ा चेंज होने को मिला है, या फिर सेम पैटर्न जैसे इजी टू मॉडरेट अपना देखने को मिल रहा था, क्या सेम पैटर्न या पैटर्न में थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न नए पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, वो सभी डिटेल्स हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों से हमारे को प्रश्न प्राप्त हुए हैं उन बच्चों का नाम, जैसे कि पिछली भी वीडियो मैंने बताया था, ठीक है, उससे पहले मैंने क्या है कि वीडियो में उनका नाम मेंशन नहीं किया था, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारा, ठीक है, उसमें 2-3 बच्चों ने विशेष कमेंट किए थे और मेरे को व्हाट्सएप पे भी उन्होंने कमेंट किए थे कि सर मेरा इस जो मैं प्रश्न भेजा हूँ तो मेरा स्पेशली नाम लिया जाए इस वीडियो में। तो मैंने उसमें तो बच्चे से बोल दिया था कि शायद हो सकता है इसमें गलती हो गई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना था, यानी कल का जो वीडियो बना था, उसमें मैंने उनका नाम मेंशन भी किया था। वैसे ही मैं सोच रहा हूँ आज जिन बच्चों ने मेरे को प्रश्न भेजे थे ये, तो उन सभी प्रश्न, देखिए इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें मेरी तरफ से मैं एक भी प्रश्न ऐड नहीं करता हूँ। जो भी मेरे को बच्चों से प्राप्त होते हैं, जो भी एग्ज़ाम सेंटर से दे के आते हैं, वही बच्चे मेरे को ये एग्ज़ाम में जो भी पेपर आए, जो भी क्वेश्चन आए, वही मेरे को भेजते थे। तो ठीक है, उनका भी नाम मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो 4 बच्चों के मेरे पास ये जो क्वेश्चन आए थे उनके, ठीक है, बाकी बच्चों के भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली नहीं बोला है। तो 4 बच्चों ने स्पेशली मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज किया था कि सर हमारा नाम ज़रूर लिया करो आप वीडियो में। तो ठीक है, उन्होंने अगर भेजा है तो ठीक है, उनका अगर वो भी खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उनके लिए मैं उनका नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, एक तो नाम है, उसका नाम है बलदेव सिंह राठौड़। ठीक है, तो बलदेव जी राठौड़ का एक तो नाम स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक सोनाली जी की है जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सोनाली जी है जिन्होंने मेरे को 10 प्रश्न के आसपास उन्होंने भेजा है। हालांकि उन्होंने बोला था कि मैं और प्रश्न भेजूंगी, लेकिन अभी तक उनका शायद कोई मैसेज नहीं आया, तो हो सकता है उनका 10 प्रश्न भेजा है उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है, एक का नाम है कविता जी। ठीक है, कविता जी ने मेरे को मैसेज किया था, उसमें उन्होंने भी 12 से 13 प्रश्न भेजे थे। ठीक है, कुल मिला के अपने पास 30 से 40 प्रश्न या 45 प्रश्न के आसपास हो गए। हालांकि मैंने गिना नहीं, 40-45 प्रश्न अपने पास हो गए हैं। फिर भी उसके अकॉर्डिंग जो आसपास की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, एक का नाम है मनीषा जी। ठीक है, इन चारों का नाम स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने स्पेशली मैसेज किया था, तो उनके बारे में थोड़ा बता चुका हूँ। ठीक है, एक देवेंद्र जी का भी आया था 4 क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि सर मेरे को इतने ही याद है, तो वो उन्होंने भेजा था। तो ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं पेपर के बारे में। ठीक है, अगर आप भी आगे जो क्वेश्चन, जिन बच्चों का एग्जाम है तो वो क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा। तो आप जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पे मेरे को अपने क्वेश्चन साझा कर सकते हैं, ताकि आने वाले बच्चों के जो भी एग्जाम हो उनको मोटिवेट दे सकूँ और उनको पेपर का एनालिसिस करके बता सकूँ किस प्रकार से पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी है जो पेड़ की तने में घोंसला बनाता है? तो वो पक्षी कौन सा है? ठीक है, इसमें बहुत से ऑप्शन थे, बच्चों ने हालांकि क्लियर इसमें नहीं बताया, तो इसमें उल्लू वगैरह भी आप बता सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको। ठीक है, जिन जानवरों के अंगों में दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, जानवरों के आगे के दांत नुकीले होते हैं, वो किस प्रकार के जानवर होते हैं? मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी वही जानवर होते हैं जो जानवरों का शिकार करने के लिए उनके आगे के दांत मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस किसके मध्य? देखिए कुछ प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा है कि नए प्रश्नों पर विशेष बात करेंगे इसमें। ठीक है, जो प्रश्न अपने को नए देखने को मिले हैं उस पर हम विशेष, तो ये प्रश्न अपने को थोड़ा नया देखने को मिला है, तो इस पर विशेष चर्चा हम कर लेते हैं। विवेक एक्सप्रेस है वो जो किसके मध्य से चलती है? तो ये स्थान विशेष पूछा है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि जो ट्रेन वगैरह है इनका भी थोड़ा डिटेल्स देख के जाएँ। तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का ओर से चलती है, इसके मध्य मध्य चलती है। उसके बाद ये जीन पे जैसे रेगुलर पर डे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको आप विशेष देंगे। ये क्वेश्चन कल सेम टू सेम वैसे कैसा आया था कि पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है, या फिर इसको किस, चारों प्रकार से आप पूछ सकते हैं। आप ध्यान रख सकते हैं कि जो जीन पियाजे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ठीक है, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। एक थी तो संवेदी पेशीय, ठीक है, संवेदी पेशीय। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी जिसे हम अमूर्त भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अमूर्त भी कहते हैं और इसे औपचारिक भी कहते हैं। तो हम ये चारों इनकी अवस्थाओं का विशेष ध्यान रखें, और चारों अवस्थाओं के साथ इनका काल भी विशेष ध्यान रखें। काल से भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा काल किस अवस्था का है, तो वो भी आप विशेष ध्यान रखें।
जिन पे आज अवश्य आप पढ़ के जाए। बाकी जो मैं हर पेपर में बताता हूँ कि 4-5 आपके डिटेल्स में जो सीटेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 5 से 6 मनोवैज्ञानिक हैं जो ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। किस अवस्था में, देखिए जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्था ध्यान रखना, उसमें जो गैंग अवस्था है, ठीक है, यानी जिसे हम टोली की अवस्था कहते हैं, गैंग अवस्था, गैंग एज कहते हैं, तो वो कौन सी अवस्था में हो, तो बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चा बड़ों की बात नहीं मानता। ठीक है, एक बच्चा है जो बड़ों की बात तो नहीं मानता, परंतु उसके डर की वजह से वो काम कर लेता है। कोहलबर्ग के अनुसार ये कौन सी अवस्था, तो देखिए कोहलबर्ग ने 3 भेद बताए थे, उन तीनों भेदों में 2-2 स्टेज बताई थी। तो ये जो प्रथम है, ठीक है, प्रथम है पूर्व परंपरागत, उसमें पहली अवस्था है जिसे हम दंड की अवस्था कहते हैं। बच्चा दंड के रूप में कार्य करता है, अगर बच्चे को दंड है इसी डर की वजह से वो कार्य करते हैं। एनईपी से रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनईपी 2020 का प्रारूप क्या है, तो 5+3+3+4 ये इसका प्रारूप है। अब इसको भी विशेष, एनईपी को मेरे हिसाब से आप डिटेल से पढ़ के जाने चाहिए। डिसलेक्सिया, विकार से संबंधित, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि आप विकार अवश्य पढ़ के जाए, क्योंकि विकार से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो विकार बिल्कुल मिस नहीं करें। ठीक है, विशेषता आप 2-3 विकार अवश्य देखें, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया हो गया। ठीक है, ये 3-4 तो आप अवश्य देख के जाएँ। अगला प्रश्न है फाइल मोटर स्किल किसे कहा, तो स्कैनिंग को फाइल मोटर स्किल कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार पूछा है। ठीक है, इसमें बच्चे ने थोड़ा डिटेल से बताया नहीं, लेकिन उन्होंने यही बताया कि अतिशयोक्ति अलंकार से प्रश्न आया है। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप विश्वास नहीं कर सके ऐसी बातों पर इसमें प्रश्न को देख सकते हैं कि ऐसी कोई बात हो जो आपके सामने ये दिख रहा है कि इसमें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उसी बात को भी कहा जाता है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पालक में देखिए, पालक में कौन सा, इसमें विटामिन की बात कही गई है, पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से इसमें विटामिन की नहीं पाई जाती। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद इस प्रकार है कि पालक में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। हालांकि बच्चे ने थोड़ा विटामिन करके बोला था, तो इसमें विटामिन लगभग सभी पाए जाते हैं पालक के अंतर्गत। ठीक है, मात्रा पूछे तो आयरन की मात्रा इसमें अत्यधिक होती है। चेराव नाच कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मिजोरम का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक में प्रत्यय पूछा है तो इक प्रत्यय है। नमस्ते में संधि पूछा है तो नमस्ते में विसर्ग संधि है। ठीक है, नमः, नमः ते, तो ये नमस्ते, ये विसर्ग का दंत स बन जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो आप संधियों में देख सकते हैं। सांप का सूप कहाँ खाया जाता है, तो सांप का सूप हांगकांग में खाया जाता है। इसके भोजन को, ठीक है, यहाँ पे सांप को काट कर और फिर उसको खाया जाता है। और इस जो यहाँ का भोजन होता है सांप का, मतलब जो भी खाना, उसको लिंगहू फैन कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए कि हम रोज़ पेपर डिस्कशन करते हैं, जिसमें आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसके सामने रखते हैं, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपके सामने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पर डे रिपीट होते हैं, हाथी का हो गया, ठीक है, और घड़े से संबंधित जो गटपर्णी पौधा है, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखिए। देखिए, ये मैथ का प्रश्न है, 19,995 प्राप्त करने के लिए 1 लाख में से क्या घटाएंगे तब ये प्राप्त होंगे। तो सीधी सी बात है, आप 1 लाख में से 19,995 ही घटा दीजिए, उसके बाद 80,005 रुपये आते हैं। ठीक है, ये संख्या है 80,005, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नोट को ढकने के लिए 18 की ज़रूरत है, यानी 18 कोई कॉइन होंगे। ठीक है, वैसे ही 3 नोटों को ढकने के लिए कितने होंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, 18×3 = 54 होता है। नेफंथिस पौधा, देखिए इसी को मैंने बताया था कि नेफंथिस पौधा जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, पर डे रिपीट में कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो नेफंथिस पौधा को घटपर्णी पे भी पौधा कहा जाता है, इसे कीट बख्शी भी पौधा कहा जाता है। ठीक है, कीट बख्शी, तो ये भी ध्यान रखिए, कीट बख्शी भी कह दिया जाए। ठीक है, इसे घटपर्णी पौधा, क्योंकि घड़े के आकार का नहीं है, इसे घटपर्णी पौधा कहा जाता है। ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अगर मेघालय में बात करें कहाँ पाया जाए, तो गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ उसके आसपास के क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसमें ये पौधा होता है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये कीटों का भक्षण करता है, यानी कीटों को खाता है। जैसे मेंढक हो गया, चूहा हो गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनको खा लेता है। एक घड़े के आकार में रहता है और ऊपर एक ढक्कन होता है। तब ये घड़े में जब वो आ जाता है, स्मेल, विशेष प्रकार की स्मेल छोड़ता है। इसको सूंघते हुए जब कीट अंदर आ जाते हैं तो ढक्कन बंद कर लेता है और उनको मार के ही ये अपने नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, 55 लाख है, 55,55,555 को शब्दों में लिखे, यानी इसको शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न, कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर कौन सी विटामिन का सेवन करने के लिए कहता है, तो विटामिन सी का सेवन करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से इसका उपयोग भी किया है तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है,
चेराव नृत्य कहाँ का है, तो मिजोरम का। यहाँ पे फसल पकती है तभी ये किया जाता है, ठीक है। ये चित्रागाठी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये महाराष्ट्र में वर्ली की पेंटिंग जो प्रसिद्ध है। कल्पना चावला, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा नया देखने को मिला है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो इससे संबंधित भी आपको पता होना चाहिए, 2003 में, ठीक है। गद्दी जनजाति कहाँ की है, तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। तो थोड़ा जनजातियों पर भी मैंने थोड़ा पिछला वीडियो में डिटेल से बता रखा है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं जनजातियों पर भी विशेष वीडियो बना दूंगा। पर्यावरण से संबंधित थीम पूछा है, ठीक है। अगर आप 20 की देखें तो 20 की पारिस्थितिकी की बहाली है, अगर वो 21 की तो पारिस्थितिकी की बहाली, ठीक है। और इसमें अगर 20 की देखें, 20 की पर्यावरण की थीम क्या थी, तो जैव विविधता है। पर्यावरण दिवस से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अगर कहो तो विटामिन पे अगर चाहो तो आप मैं वीडियो नया बना के डाल सकता हूँ, जिसमें आपको एकदम फैक्ट आधारित जो भी क्वेश्चन आपको विटामिन से संबंधित पूछेंगे तो वो बाहर नहीं जाएंगे। तो उसका वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।